ओके, आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, तो कल हम देखे थे वेक्टर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। वेक्टर अलजेब्रा जो है हमने कंप्लीट किया, राइट। वेक्टर अलजेब्रा में चार असाइनमेंट हैं आपके, है ना। तो फर्स्ट वन असाइनमेंट आप लोग कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन और असाइनमेंट रहेंगे आपके, ये भी आप लोग जो है सॉल्व करते रहिए और बीच में हम जो है इसका सॉल्यूशन कराएंगे। ये जो असाइनमेंट नंबर जो 3 है, ये बेसिकली जो है आपका वेक्टर इंटीग्रल पे है ना। वेक्टर इंटीग्रल पे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और जो नंबर 4 है, 1, 2 और ये जो 4 है, इसको आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है नॉर्मल जो है वेक्टर अलजेब्रा पे है, राइट। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैट्रिक्स, राइट। ओके, तो मैट्रिक्स सभी पढ़ के आए हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? आपका एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम या तो हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं, या न्यूमेरिक नंबर है उसको अरेंज कर सकते हैं। कोई भी टाइप का हम जो है नंबर या फिर साइन हो गया, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमारे पास कोई अलमीरा है, तो अलमीरा में हम क्या करते हैं, कपड़ों को जमा के रखते हैं। तो एलिमेंट्स को जमाना ही क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है ना, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है उसको हम दे देते हैं। जैसे आपका मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स में सपोज ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज़ ABCD, या हम @ हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये कुछ इस प्रकार से, दीज आर कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट जो होता है इधर जो हम लेते हैं वो क्या होता है, आपका रो होता है। और ये वाला नीचे वाला जो क्या होता है, आपका ये जो है होता है आपका कॉलम होता है, ठीक है। ये इधर क्या होता है, आपका रो होता है, ये वाला का क्या होता है, आपका कॉलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रो को जब हम यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखते हैं, है ना, जब ऑर्डर लिखते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो उसमें हम पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रो को, और दूसरा क्या होता है, आपका कॉलम होता है। तो पहला वाला जो नंबर रहता है वो क्या कहलाता है, आपका रो कहलाता है, और दूसरा वाला क्या होता है, इसमें कॉलम होता है। जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 रो हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे, राइट। अब जैसे 2 मैट्रिक्स है ना, जैसे मैं ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल है करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो पहला तो ये होना चाहिए कि दोनों का जो है ऑर्डर वो जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इसका ये 2x2 अगर है, तो ये भी कितना होना चाहिए, आपका 2x2 का होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये होना चाहिए कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, जैसे ये आपका A11 है, तो यहाँ पे जो A11 है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि जो गिवन जो 2 मैट्रिक्स हैं वो दोनों जो है क्या होगा, आपका इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं 2 मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, 2 मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 मैट्रिक्स है, तो 2 मैट्रिक्स को जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही यहाँ पे भी क्या होगा, ऐड होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे आपका A11 है और ये आपका इधर का A11 है, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, या बोल सकते हैं सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। या तो ऐड होगा या क्या होगा, आपका सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो दैट इज़ 1 2 3 4 3 6 और 1 3 5, ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, आपका मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको देखते हैं। मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, राइट। चलिए,
मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स साथ साथ लिखते जाइए, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, arrangement of alphabets, alphabets, numbers, etc. राइट, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, और दूसरे मैट्रिक्स के अल्फ़ा बीटा गामा ए, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसमें ए बी सी डी हो गया आपका, या हम अगर दूसरा लिखें तो जाती थीटा फाई ओमेगा, और ये सपोज अल्फ़ा ले लिए, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या है, आपके मैट्रिक्स हैं। देन नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा आपका, तो ये जो आपका राइट साइड में जो हम जाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से जो है, इधर जो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रो हो जाएगा, और ये इधर अगर हम जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका कॉलम हो जाता है ना। जैसे अब अगर मैं बात करूं, ये मैट्रिक्स अगर मैं लिख रहा हूं दैट इज़ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 जो है यहाँ पे ये कितना है आपका 2 क्रॉस 2 है ना। तो जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं इंटू जितने नंबर ऑफ आपके कॉलम हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जितने नंबर भी आपके रोज़ हैं, जैसे यहाँ पे 2 रोज़ हैं है ना, ये क्या है आपका दैट इज़ रो 1, और ये क्या हो जाएगा आपका रो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका C1 कॉलम, और ये कितना हो जाएगा आपका C2 कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स को हमको रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज़ AIJ से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज़ ये M क्रॉस N का है, जहाँ पे M क्या है आपके रैंक, ये रो है आपका, और N क्या है आपका कॉलम है। M नंबर ऑफ रोज़ हैं और N नंबर ऑफ क्या है आपके कॉलम है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है बेसिक ऑपरेशन, नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, क्या क्या आपके ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में। तो पहला ऑपरेशन होगा इफ़ द टू गिवन मैट्रिक्स, द टू गिवन मैट्रिक्स will be equal, will be equal if the order of matrix are equal and same कर लो इसको, the order of matrix are same and the corresponding elements are also equal। तब क्या होगा आपका, ये दो मैट्रिक्स जो हैं क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, the two matrix will be added, two matrix will be added or subtracted if their order are सेम। क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, तभी क्या होंगे, वो दोनों जो है आपके ऐड हो पाएंगे। जैसे मैं बोल दिया ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स आपका बी है, तो दोनों का ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, दैट इज़ इक्वल्स टू जो भी आता है आपका दैट इज़ ए बी, और ये क्या हो जाएगा M क्रॉस N का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है दैट इज़ AIJ, और बी जो है आपका है दैट इज़ BIJ, और यहाँ पे है आपका N क्रॉस P, M क्रॉस P, और यहाँ पे N क्रॉस Q है। ये कुछ इस प्रकार से अगर है
तो क्या होगा आपका, देन ए बी विल एग्जिस्ट, ए बी विल बी एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट ओनली इफ दैट इज p इक्वल्स टू n। अगर आपका p इक्वल्स टू n है तभी जाके क्या होगा, ए बी जो है क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। देन नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे नंबर 5 हो जाएगा, नंबर 4 सॉरी। तो यहाँ पे अगर ए बी जो है अगर हम निकाल रहे हैं, है ना, तो ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ए इंटू बी अगर आप कर रहे हैं तो इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट है दैट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास कोई ये ए हो गया आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 3 1 9, ये कुछ इस प्रकार से है आपका। चलिए इसको छोटा नंबर ले लेते हैं दैट इज़ 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट आप लोग को निकालने आता है पहले से ही। तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 - 6 हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा -18, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4 - 15, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 और -2, ये कितना हो जाएगा -14, और ये कितना हो जाएगा +3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 11, दैट इज़ -1 प्लस 28 माइनस कितना हो जाएगा 33, तो ये कितना हो जाएगा 34, दैट इज़ -6। तो -6 क्या आ गया आपका, डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी, किसकी, डिटर्मिनेंट की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, इफ़, पहला प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, है ना, सभी एलिमेंट्स जो है उसके क्या है, जीरो हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी ज़ीरो, मैट्रिक्स विल बी ज़ीरो। ये पहला प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके रो या कॉलम दोनों में से कोई एक अगर जीरो है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, जीरो के इक्वल कर दोगे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे हमारे पास ए इंटू बी है ना। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एक और यहाँ पे इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम, है ना, दो रो या दो कॉलम जो है, एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन its determinant will be ज़ीरो। ये कुछ इस प्रकार से दो रो या दो कॉलम जो है अगर सेम है, जैसे ये कुछ इस प्रकार से, जैसे ए इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दैट इज़ 1 1 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 1 1। ये देखिए दो आपके क्या हो गए, यहाँ पे कॉलम जो है सेम हो गया, तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो दैट इज़ मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज़ यदि हम ए बी का जो है क्या निकालते हैं, दैट इज़ मॉड ऑफ ए बी अगर मैं निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए इंटू बी किया, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, और दोनों का मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद उसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका नंबर 4, ट्रांसपोज जो है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए नंबर 5, ए इनवर्स का आप अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का आप क्या निकालते हो, इनवर्स अगर निकालते हो, तो इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट अगर निकाले हो तो वो क्या हो जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है उसका इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 6 एक और प्रॉपर्टी आती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है दैट नॉट इक्वल्स टू, या नॉट नेसेसरी बोल सकते हो, है ना, इसमें क्या बोल सकते हो,
नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि ये क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाए, है ना। दैट इज मॉड ऑफ दिस ए प्लस बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है क्या नहीं होगा, दैट इज विल बी नॉट इक्वल्स टू दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इफ एनी, नंबर 7 यहीं पे, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर के, देन देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, के से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज ए जो है यहाँ पे ऑर्डर है कितना उसका एन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के की पावर एन, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एन हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, डिटर्मिनेंट के, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो खत्म हो गया है इसका डिटर्मिनेंट का। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन से टाइप्स के आपके मैट्रिक्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 1 है आपका क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ number of rows and column of a matrix is equal, then it is called square matrix. It's called square मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे सपोज हमारे पास ए इक्वल टू ए बी सी डी अगर जैसे दिया हुआ है, तो ये क्या है आपका ट्रू क्रॉस टू है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ द elements of a matrix only on the diagonal, then it is called diagonal matrix, ठीक है। कुछ लोग जैसे सोच रहे होंगे कि भैया इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, या अपन बोल सकते हैं कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं या क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिक्स में क्यों इसको पढ़ रहे हैं, राइट। कई लोग का क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन इंटरेक्टिंग लेते हैं, है ना। जैसे हम आइडियल गैस जैसे हम चूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें भी हम क्या लेते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग लेते हैं। बट रियल में ऐसा हो पाता है क्या, है ना। इसमें देखिए हम क्या लेते हैं, नॉन इंटरैक्टिंग, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल हो गया, है ना, तो ये पार्टिकल इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इसके साथ भी इंटरैक्ट करेगा, ये इसके साथ भी इंटरैक्ट करेगा, और इन तीनों का भी म्यूचुअल जो है क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं ना। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होता है, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। क्लासिकल में क्या होता है आपका, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होता है, जबकि क्या होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में आपका इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होता है, जो दूसरे से क्या करता है, इंटरैक्शन करता है। तो इस इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसका रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमको मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है क्या। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हम नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स लेते हैं, तो वहाँ तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम इंटरैक्टिंग पार्टिकल लेते हैं, तो इसकी क्या पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है। या हम मेनी बॉडी प्रॉब्लम जब हम स्टडी करते हैं, है ना, अधिकतर जो है मेनी बॉडी प्रॉब्लम जो स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वहाँ पे ये जो इसका स्टडी जो है वो होता है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट टाइप में आते हैं,
2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए। दैट इज नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इफ द diagonal element of a matrix are equal, then it is called स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स के लिए? दैट इज ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज ए 0 0। ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दैट इज नंबर 4 यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसी को हम क्या बोलेंगे? दैट इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? इफ मैट्रिक्स, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स लिख लो सीधा, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 1, है ना। यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स, ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स में ही बात चल रही है, डायगोनल मैट्रिक्स में ही बात चल रही है यहाँ पे। तो इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 1, है ना। जैसे देखिए, जैसे ये है, देन इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये कुछ इस प्रकार से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0, ये कुछ इस प्रकार से। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स नेक्स्ट है हमारा, दैट इज नंबर 5 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऐसा लिख लो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0, सभी क्या है आपके 0 हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर 6 है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? क्या हो रहा है? इफ मैट्रिक्स कंटेन ओनली रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 7 है आपका रो मैट्रिक्स के बाद है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज ए इज गोज टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कुछ इस प्रकार से। या 3 ही का कर दो तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। तो इसको लिखते जाइए फटाफट, है ना। साथ ही साथ में आपको लिखना है, थोड़ा सा सेट करना रह गया था क्या? नोट्स हो गए? ऊपर छूट रहा है, नीचे छूट रहा है, बेटर है। देखो एकदम बेसिक से हम चालू किए हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। जब स्टार्टिंग से हम हायर लेवल तक जाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। और जहाँ पे भी आप लोग को दिक्कत होता है आप लोग पूछिए,
चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज नंबर 8। अपर triangular matrix if the element if the elements of matrix below the principal diagonal are 0 then it is called upper triangular matrix. Upper triangular matrix, राइट। इसका मतलब क्या होगा आपका, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल सभी क्या हैं आपके 0 है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ, और ये सभी क्या हैं आपके 0 हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। अब इसका भाई आएगा क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, इफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स above the principal diagonal are 0 then it is called lower triangular matrix, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज ए इज इक्वल्स टू, अब नीचे तरफ रहेगा दैट इज ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ इस प्रकार से, बाकी सब इधर क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका कौन सा, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। देन नेक्स्ट है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 10 सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इफ the determinant of a matrix is 0, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, ठीक है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 11 नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इफ अ मैट्रिक्स सच दैट इज ए k plus 1 equals to a, then it is called periodic matrix of period k, कुछ इस प्रकार से। देन नेक्स्ट है आपका नंबर 12 यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा आपका, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, अगर ए इक्वल्स टू अगर ए आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगी आपकी कुछ इस प्रकार से, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ए है तो हम ए इनवर्स का अगर प्री मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्री मल्टीप्लीकेशन किए तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए केवल एक बचेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका आई,
ये क्या हो जाएगा आपका आई। तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका नंबर 13, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स। if a matrix if a matrix such that that is a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, ए स्क्वायर कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे ये कोई भी पावर जो है 0 मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और आ जाएगा क्या यहीं पे, दैट इज नंबर 14 हमारा बच गया है। कौन सा मैट्रिक्स, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स इज सच दैट, इफ अ मैट्रिक्स इज such that is a square is equals to I, then it is called involuntary मैट्रिक्स। ये कुछ इस प्रकार से है आपके, बाकी जो मैट्रिक्स जो है, ये नंबर 14 आपके पूरे मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डन। चलिए देखिए इधर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, रो का जो है कॉलम में चला जाता है, और कॉलम का जो है किस में चला जाता है, आपका रो में चला जाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, दैट इज ट्रांसपोज, ये होगा आपका रो जो है वो किस में चला जाएगा, आपका कॉलम, और कॉलम जो है किस में चला जाएगा, आपका रो में चला जाएगा। जैसे मैं ए इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। तो इसका जो है आपका सपोज अगर एम क्रॉस अगर एन है ना, इसका जो है आपका दैट इज़
ए इक्वल्स टू क्या है आपका ए आई जे, अगर एम अक्रॉस अगर एन है, देन ए की ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ ए सी बी डी ऐसा। और ये क्या हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज का जो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए आई जे जो है, ये एन अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। रो का जो है कॉलम में चला जाएगा और कॉलम का जो है किस में चला जाएगा आपका, रो में चला जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए इधर आगे, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ की, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टीज़ की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की। तो नंबर 1 है आपका, जैसे अगर ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज है तो वो आपका होता है दैट इज़ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज ले रहे हो, उसका एक बार और ट्रांसपोज ले लिए तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नंबर 3, अगर ए इन्वर्स है, उसका अगर ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये ट्रांसपोज के इन्वर्स के भी इक्वल होगा। ठीक है, चाहे ट्रांसपोज पहले लो इन्वर्स बाद में करो, या इन्वर्स पहले करो ट्रांसपोज बाद में करो, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। नंबर 4 है आपका ट्रांसपोज ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक। नंबर 5 नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ ए बी अगर ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हो जाएगा। नंबर 6 अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी डी, इसका अगर ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। कैसे बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ऐसा उल्टा भी हो सकता है ना, वाइस वर्सा। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है आपका, एक तो ट्रांसपोज होता ही है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए डैगर से, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो ट्रांसपोज हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है आपका, साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका, कॉन्जुगेट भी लेते हैं। ट्रांसपोज भी होगा और क्या होगा, कॉन्जुगेट भी होगा। इसको हम ए डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए डैगर इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट, या ए का कॉन्जुगेट देन उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज़ 1 i माइनस आई 2, ये कुछ इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो ए का डैगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके उसमें स्टेज में होगा, दैट इज़ ए -1 और माइनस माइनस प्लस आई 2 हो जाएगा, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने ट्रांसपोज ले लिया, अब उसका क्या ले रहा हूँ मैं, सॉरी कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट का अब मैं क्या लूँगा, ट्रांसपोज लूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दैट इज़ 1 i माइनस आई, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सेम आ गया ना वो राइट। इस वाले केस में हम सेम ले लिए हैं, अदरवाइज सपोज अगर इसको मैं 1 ले लूँगा तो वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, राइट। चलिए अब इसमें भी हम क्या ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, राइट। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है आपका, दैट इज़ ए प्लस बी, जो उसमें था ये इसमें भी वैसी सेम होता है आपका। ए प्लस बी का अगर मैं डैगर ले रहा हूँ तो ए का डैगर प्लस क्या होगा आपका, बी का डैगर होगा। नंबर 2, अगर आप एक का डैगर अगर ले रहे हो तो उसका डैगर अगर कर रहे हो तो ये ए की इक्वल हो जाएगा। नंबर 3, ए इन्वर्स का डैगर हो जा रहा है तो ये हो जाएगा ए डैगर का इन्वर्स हो जाएगा। नंबर 4 नेक्स्ट है आपका, ए बी का अगर डैगर ले रहे हो, ए बी का डैगर जो है किसके डैगर हो जाएगा, ए डैगर बी डैगर। नंबर 5, अगर ए बी सी डी का अगर डैगर ले रहे हैं, दैट इज़ ए बी सी डी इसका डैगर ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, डी डैगर, सी डैगर, बी डैगर और ए डैगर। ये कुछ इस प्रकार से जो है ये आपका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज एंड conjugate of transpose। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एडजॉइंट।
चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा उसको देखिए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर जो हम निकालते हैं उसका क्या होता है, ये ट्रांसपोज होता है। तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स, देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज़ 1 1 2 1, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, है ना। अब इसका मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, ठीक। तो एडजॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोफैक्टर इसका लिख लूँगा, तो कोफैक्टर आपका इसका 1 हो जाएगा, इसमें 2 करूँगा तो ये -2 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 -1 -2 1, ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगा फिर से, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, है ना। तो प्रॉपर्टी में नंबर 1 प्रॉपर्टी ये होता है, दैट इज ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू होता है आपका मॉड ऑफ ए इंटू आई, ठीक। सेकेंड होता है आपका दैट इज मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए टू द पावर, सपोज n क्रॉस n का है तो दैट इज n माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से इसको n लिया हुआ हूँ, है ना। सभी जो है क्या है आपके यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका ए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो है आप मॉड जो है, तो ये कैसे लिखा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। 1 मिनट, चेक इट आउट, ये कुछ गलत लग रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए टू द पावर n-1, ठीक। अब इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्लियर होगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन कर लेते हैं 2 जो है यहाँ पे। तो ये 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस, है ना, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आपको क्या निकालना है, आपको एडजॉइंट निकालना है ये। तो इसको तो आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, राइट। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आप निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी होता है, उसको निकाल लेंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैं कराने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या बोला है कि इफ़ आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, राइट, एंड एडजॉइंट 2i दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k i, देन k इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो क्या गिवन है उसको देखिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ 2i, एडजॉइंट ऑफ 2i दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k इंटू i, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए, तो जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी था हमारे पास, अभी देखिए थे, दैट इज ए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ ए, हाँ क्या था, मॉड ऑफ ए इंटू कितना था आपका आई था, यही था क्या, ए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कितना है आपका 2i है, तो मैं 2i को अगर मैं पुट कर दूँ, दैट इज एडजॉइंट ऑफ 2i दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i और इंटू आई, ये कुछ इस प्रकार से, ये मॉड है आपका, है ना, ये क्या है आपका मॉड है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं डिटर्मिनेंट से इससे बाहर अगर निकालूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑर्डर है कितना है, क्या बोल रहा है, ऑर्डर जो है n क्रॉस n का है बोल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, और ये i इंटू आई, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 2 इंटू आई ये कितना हो जाएगा, 2 एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 एडजॉइंट ऑफ 2i। अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ 2i को मैं अकेला छोड़ देता हूँ, कैसे छोड़ूंगा देखिए,
ये हो जाएगा अब एडजॉइंट ऑफ दैट इज 2i दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 की पावर n है ना, और इधर जो है 2 नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 2n माइनस वन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे 2 की पावर k है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन है, तो ये कितना हो जाएगा k इज इक्वल्स टू n माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 जो है, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़े थे वहाँ से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए इधर है ना, क्या प्रॉपर्टी था देख लीजिए एक बार, क्या प्रॉपर्टी था, दैट इज मॉड ऑफ एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एन माइनस वन, राइट। तो थर्ड नंबर है आपका, तो प्रॉपर्टी तो हमको पहले से पता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या था आपका, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट अगर ले रहा हूँ तो ये कितना होता है मॉड ऑफ ए एन माइनस वन होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार एडजॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2 बार एडजॉइंट आ रहा है, और साथ ही साथ ए की पावर माइनस वन है, ए की पावर क्या है, ये माइनस वन है, मतलब इनवर्स है, राइट। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या हमको क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये कुछ इस प्रकार से, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए, इसका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स होगा कि नहीं होगा, है ना, इनवर्स का अपने पास वैल्यू है, दैट इज मॉड ऑफ ए का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन, इसके लिए है, इसके लिए एन माइनस वन, एक बार और एन माइनस वन आएगा तो ये इसका एन माइनस वन का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है क्या, राइट। तो चलिए देखिए इधर ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा, अब इन दोनों की लड़ाई होगी, तो यहाँ पे देखिए एन जो है, एन क्या है आपका यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस वन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 256 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नंबर 4, कुछ इस प्रकार से जो है बनेगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 जो हम बनाए हैं है ना, तो एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके तो बनाए हैं इसको, अब दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ करके भी बना सकते हैं क्या, उसको देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, चलिए ट्राई कीजिएगा दूसरा प्रॉपर्टी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी से जैसे हम बनाएंगे इसको तो कैसे बनेगा, दूसरा प्रॉपर्टी से कैसे बनेगा, ये है हमारा दैट इज एडजॉइंट, क्या दिया हुआ है 2i, और ये कितना है 2 की पावर k इंटू आई, अब इसका मॉड ले लीजिए दैट इज एडजॉइंट ऑफ 2i, ये कुछ इस प्रकार से, और ये 2 की पावर k i, और इसका भी मॉड हो जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा तो 2 की पावर k की पावर n, ये ऐसा हो जाएगा क्या 2 की पावर k की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है आपका मॉड एडजॉइंट ऑफ 2i जो है दैट इज मॉड ऑफ 2i की पावर n माइनस वन, ये क्या हो जाता है आपका मॉड ऑफ दैट इज 2i, और इसका पावर क्या हो जाता है आपका दैट इज n माइनस वन हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, 2 को मैं क्या करूँगा बाहर करूँगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर क्या आ जाएगा फिर से n आ जाएगा, फिर मैं कंपेयर करूँगा तो डायरेक्ट क्या मिल रहा है मुझे दैट इज k इक्वल टू n माइनस वन, देखिए ये 2 को मैं बाहर करूँगा तो दैट इज 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका n, और उसका पावर कितना है आपका n माइनस एन, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k, और k की पावर n यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ, ऊपर उसको लेके चले जाता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ नीचे कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से 2 k की पावर क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो k इज इक्वल टू कितना आ गया आपका n माइनस वन आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट टाइम आ रहा है